नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज जो हम अपना व्लॉग बना रहे हैं, इसमें हम हज़रत सैयद सखी बिलावल शाह नूरानी की ज़िंदगी के बारे में रिपोर्ट बना रहे हैं। आपके आस्ताना के अंदर ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। तो अभी इनका सबसे पहले तो हम आप लोगों को इनका इंट्रोडक्शन जो है वो करवा रहे हैं। हज़रत सैयद सखी शाह नूरानी कौन थे? बिलावल शाह नूरानी की ज़िंदगी की तारीख ये है कि वो पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर कराची में पैदा हुए। हज़रत सैयद सखी बिलावल शाह नूरानी का नाम इनकी वालदा के नाम पर रखा गया था। वो बचपन से ही मजहबी तालीम पर जोर देते रहे और इल्मी रोशनी के साथ बड़े हुए। आपने दीनी अलूम का मुताला किया। वो कुरान पाक की तफसीर में भी माहिर थे और अपने इल्मो अकल की रोशनी से लोगों की रहनुमाई करते रहे। हज़रत सैयद सखी बिलावल शाह नूरानी की रूहानियत का ताल्लुक सिलसिला चिश्तिया से है। आप चिश्ती सिलसिले के मशहूर मुरीद थे और अपने दीनी और मानवी रहनुमाई के ज़रिए लोगों को अल्लाह की राह पर चलने के लिए तरकीब देते रहे। सैयद सखी बिलावल शाह नूरानी की ज़िंदगी में सलूक व अखलाक का ख़ास एहतमाम था। वो हमेशा दूसरों के साथ मेहरबानी और रहम व करम के साथ पेश आते थे। आपने अवाम की खिदमत के लिए मुख्तलिफ अदारों की तश्कील दी और गरीबों की मदद करने के लिए आपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। असल बात यह है कि ये जितने भी, जैसे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और फजल है। इन लोगों ने हमेशा अपने अल्लाह और अपने रसूल को राज़ी करने के लिए तमाम मामलात अपने अल्लाह के सुपुर्द किए हैं। जितने भी लोग हैं वो निस्बत से आते हैं और जाते हैं। यहाँ पे आपका ये मज़ार अनवर है, आस्ताना है, दोनों साइडों पे बहुत बुलंदो बाला आसमान के साथ बातें करते हुए पहाड़ नज़र आते हैं। ये दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। दरमियान में एक वादी की सूरत है। आपका मज़ार अनवर जो है ये एक वादी में है। वहाँ पे बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन और जमील मनाजर हैं। तो आपकी रूहानी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। आप मोहब्बत वालों में हैं। आपका आस्ताना इंतहाई खूबसूरत है। वहाँ पे मुख्तलिफ अल्लाह की मखलूक़ात भी आती हैं। किसी मज़ाहिब की कोई कैद नहीं है। हिंदू लोग भी आते हैं, हिंदुइज़्म भी आता है, क्रिश्चियन भी वहाँ पे जाते हैं। सरकार हुजूर सैयद नूरानी शाह हुजूर जो हैं वहाँ उनकी खिदमत अक़दस में मुसलमान मोमिन भी आते हैं, जाते हैं। जो भी जाता है अपने अल्लाह से मांगता है और अल्लाह की तरफ रजू करता है। ये तो वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। अनअमत अलैहिम, ये इनाम वाले लोग हैं। देखने की तो बात यह है कि वहाँ पे जाके हम लोग जब गए हैं तो वहाँ दिल चाह रहा था कि जहाँ बैठे रहें। इतने हसीन व जमील मंजर हैं, बहुत खूबसूरत पहाड़, उनके ऊपर ग्रीनरी, सब्ज़ा। वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी की मिसाल नहीं मिलती। वो अपने रब से, अपने इन बंदों के तवस्सुत से बिल्कुल करीब होके बैठे हुए हैं और अल्लाह की याद में बैठे हुए हैं। वहाँ पे मोर बहुत ज़्यादा हैं और बहुत खजूरें बहुत प्यारी हैं। खजूरों के ऊपर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह एक ऐसे लग रहा होता है जैसे बहुत ही खूबसूरत अल्लाह की शान करीमी उसमें नज़र आती है। हम चाहते हैं कि आपको तसव्वुफ़ की जो है ना रूहानी मनाज़िल भी आप देखें। तसव्वुफ़ जो लफ्ज़ है ये औलिया कराम जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के अंदर एक जो है थड़ा है, जिसको पंजाबी में मतलब थड़ा कहते हैं, लेकिन वो सुफ़ा है, सहाबे सुफ़ा उसको कहते हैं। वो मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना के साथ बना हुआ है। मस्जिद नबवी में है मदीना शरीफ के अंदर, रियाजुल जन्ना के अंदर। उसको सहाबे सुफ़ा कहते हैं और इसलिए सहाबे सुफ़ा कहते हैं कि जितने सहाबा थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में वहाँ पे बैठते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका काम था कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना है और क्या आपकी हदीस मुबारक को इकट्ठी करते थे। उनके ऊपर वो हमेशा इल्मी नुक्ता नज़र से देखते थे। सुफ़ा जो है अरबी में बहुत बड़े चबूतरे को कहते हैं। जो जितने भी सूफ़ी लोग जो हैं, ये सूफ़ी लफ्ज़
صفا سے ہے، صحابہ صفا میں سے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جیسے صحابی ہیں ان کے بعد تبع تابعین ہیں، تو ان کے بعد یہ صوفی لوگ آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سارے معاملات ہیں۔ وہی لوگ جو ہیں صحابہ صفا والے ہی، وہ چلتے چلتے ان کی تعلیمات جو ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لے کے مختلف جگہ پہ وہ اولیاء کرام گئے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے، کچھ لوگ تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تسلیم و رضا والے ہیں۔ آپ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ لوگ آسانیاں تقسیم کرتے رہیں ہمیشہ۔ اللہ رب العزت آپ کے بچوں کے لیے دین و دنیا کی نعمتوں سے آپ لوگوں کو نوازے۔ پاکستان زندہ باد۔